स्वागत है आपका आई गॉट मैरिड टू द गर्ल आई हैड मोस्ट इन क्लास एपिसोड नंबर 11 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में साइतो यहाँ पर अकाने से एक दूसरे के नंबर को एक्सचेंज करने के लिए कहता है। अकाने इस पर कहती है क्या तुम मेरे साथ फ्लर्टिंग करना चाहते हो। साइतो इस पर कहता है आखिर मैं अपने वाइफ के साथ फ्लर्टिंग क्यों नहीं करूंगा, और आगे कहता है ऐसा करने से हम दोनों अलग अलग शॉपिंग करते समय जरूरत के सामान को टेक्स्ट के जरिए एक दूसरे को बता सकते हैं। अकाने इस पर कहती है आखिर ये किस तरीके की फ्लर्टिंग है। साइतो कहता है ये फ्लर्टिंग नहीं, ये कन्वर्सेशन है। देन आगे ये दोनों एक दूसरे की नंबर को एक्सचेंज कर लेते हैं। अकाने यहाँ पर कहते हैं ये पहली बार है जब वो किसी लड़की की नंबर को ली है। देन आगे वो साइतो से कहती है वो उसके नंबर को साइतो के नाम से सेव नहीं कर सकती, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि अकाने के पास साइतो की नंबर है तो स्कूल में फिर से हंगामा हो जाएगा। इसलिए अकाने साइतो से पूछती है तो फिर बताओ तुम्हारा नंबर मैं किस नाम से सेव करूँ, इडियट या फिर लूजर। साइतो कहता है इन दोनों में से कुछ भी नहीं, तुम्हें सेव करना चाहिए ऑलमाइटी किंग या फिर ग्रेटेस्ट जीनियस एवर जैसे नाम। अकाने कहती है तो फिर मैं लिखूंगी ऑलमाइटी टाइम ट्रांसेंडिंग ग्रेटेस्ट हैंडसम जीनियस एवर। देन ऐसे ही वो साइतो की मजाक उड़ाने लगती है। देन साइतो परेशान होकर यहाँ पर आकर बैठ जाता है। तभी अकाने उसके पास ही खड़े होकर मैसेज में कहती है गुड इवनिंग, और वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और साइतो उसे इसे देखकर काफी हैरान होता है। देन आगे अकाने साइतो से ऐसे ही बहुत सारे नॉर्मल चैटिंग करने लगती है, जैसे कि खाना खाए कि नहीं, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कैसे हो। और वो यहाँ पर साइतो के साथ चैटिंग कर पाने की वजह से काफी ज्यादा खुश भी होती है। देन वो इस रूम से बाहर चली जाती है और साइतो से फोन करके कहती है क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है, ये मैं हूँ। और साइतो यहाँ पर कहता है हम तो एक ही घर में रहते हैं तो फोन के जरिए बात करने की क्या जरूरत। नेक्स्ट हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों यहाँ पर लंच कर रहे होते हैं। तभी माहो यहाँ पर दौड़ते हुए इन दोनों की ओर आती है और वो उन दोनों से टकराने से पहले ही वो दोनों उससे अवॉइड कर लेते हैं, जिस पर माहो कहती है तुम बचने में काफी ज्यादा माहिर हो गए हो। देन माहो यहाँ पर साइतो के साथ थोड़ी बहुत मजाक मस्ती करती है और उससे गले भी लगती है। आगे साइतो उससे काफी सीरियसली फिर से वही सवाल पूछता है कि बचपन में पार्टी में वो माहो की तरह ही एक लड़की को देखा था, आखिर वो कौन है। आगे साइतो उससे कहता है अगर तुम मुझे बताओगे कि वो लड़की कौन है तो तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। माहो कहती है अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हें बताने के लिए थोड़ा सोचना होगा। तभी सीसे साइतो से कहती है आखिर तुम उस लड़के के बारे में जानना क्यों चाहते हो। साइतो इस पर कहता है ऐसा नहीं है कि मैं उस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मैं हमेशा के लिए इस बारे में ना जानते रहना नहीं चाहता हूँ। आगे वो कहता है दादाजी उस पार्टी में उन सभी को बुलाए थे जिन्हें वो जानते थे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर वो लड़की माहो है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर अगर वो लड़की अकाने होगी तो ये काफी ज्यादा सोचने वाली बात होगी, क्योंकि उस दिन जिस लड़कियों में देखा था वो काफी पोलाइट काइंड और उसकी मुस्कान एक एंजल की तरह थी। वो उस अकाने की तरह नहीं थी जिसे मैं अब जानता हूँ। तभी माहो यहाँ पर साइतो को कहती है अगर मैं उस लड़की के बारे में तुम्हें बताऊँ तो क्या सच में तुम वो करोगे जो मैं कहूंगी, जैसे कि अगर मैं तुम्हें मुझको किसके गले लगाने के लिए कहूँ तो। साइतो इस पर मान जाता है और कहता है क्यों नहीं, तुम तो कभी भी कहीं से भी आकर मुझसे गले लग जाती हो। माहो कहती है हाँ पर मैं इस तरह की चीजों के बारे में काफी शर्मिली हूँ। तभी सीसे माहो से कहती है मेरे साथ डेट पर चलो। माहो इस पर काफी खुश हो जाती है और उससे कहती है क्या सच में तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद करते हो। सीसे कहते नहीं मुझे तो बस तुमसे पर्सनली बात करनी है। दिन आगे माहो सीसे को अपने साथ डेट पर लेके चली जाती है और तभी यहाँ पर साइदा के पास अकाने की काफी सारी शिकायतें मैसेज में आती है, जैसे कि विंडो की पर्दे को नहीं डाले, चीजों को सही जगह पर नहीं रखे, ऐसे ही बहुत सारे शिकायत। और साइतो ये सब देखकर सोचता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि वो लड़की अकाने होगी। नेक्स्ट साइतो घर आ चुका था, तभी उसके पास उसका ग्रैंडपा की कॉल आती है, पर साइतो उनकी कॉल को नहीं उठाता। तभी ग्रैंडपा उसके टीवी में ही आ जाते हैं और कहते हैं बदतमीज अपने फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। साइतो उन्हें ऐसे देखकर डर जाता है और कहता है क्या टीवी में कोई कैमरा वगैरह है क्या। ग्रैंडपा इस पर हंसते हैं और कहते हैं नहीं नहीं ये तो बस एक वीडियो कॉल है। हमें यहाँ पर पता चलता है सैटरडे में ग्रैंडपा की कजन की बर्थडे पार्टी है, इसलिए वो यहाँ पर साइतो को इनवाइट करते हैं और पूरी होसो फैमिली भी वहाँ पर उस दिन आने वाली है। इनके कुछ परेशान करने वाले रिश्तेदार थे जो कि इनके कंपनी में अपनी बात रखना चाहते थे, और ग्रैंडपा की कजन उन सभी परेशान करने वाले रिश्तेदारों से निपट चुकी थी। इसलिए ग्रैंडपा यहाँ पर साइतो को कहते हैं जब कभी तुम मेरे कंपनी को संभालोगे तुम्हें उसके साथ मिलकर काम करना होगा। साइतो कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। दिन ग्रैंडपा फोन रखने के बाद अकाने यहाँ पर आती है और कहती है मुझे यहाँ पर किसी की आवाज आई। साइतो उससे कहता है असल में मुझे ग्रैंडपा भी वीडियो कॉल किए थे, मेरे सारे फैमिली मेंबर एक साथ हो रहे हैं इसलिए उन्होंने मुझे भी इनवाइट किए हैं, क्या तुम भी मेरे साथ वहाँ पर आना चाहोगी, इससे तुम मेरे फैमिली मेंबर से मिल सकती हो। पर अकाने इस पर काफी शर्मा जाती है क्योंकि ये कुछ इस तरह हुआ जैसे कि वो दोनों शादीशुदा कपल की तरह वहाँ पर जा रहे हैं। तभी साइतो उससे कहता है तुम्हें वहाँ पर आकर ज्यादा फॉर्मल होने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर सभी बड़े लोगों की ध्यान सिर्फ ड्रिंक करके मजे करने के ऊपर ही होगी, क्योंकि ये एक बर्थडे पार्टी है तो कम से कम तुम वहाँ पर सिर्फ खाना खाने के लिए तो आ ही सकती हो। पर अकाने इस पर मना करते हुए कहती है मुझे इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होने के लिए समय चाहिए। तभी साइतो कहता है तुम ज्यादा चिंता मत करो, वहाँ पर सीसे भी होगी। तभी अकाने कहते हैं क्या वहाँ पर सीसे की मॉम भी होगी, जिस पर साइतो हाँ कहता
कहता है और अकाने इस पर थोड़ी परेशान हो जाती है। आगे साइतो कहता है मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा, पर मैं आज रात नहीं आ सकता, तो क्या तुम अकेले आज रात रह सकती हो? कहीं अगर लाइट वगैरह चला गया तो तुम सदमे में तो नहीं आ जाओगी ना? अकाने कहते चिंता मत करो, तुम्हारे बगैर तो मैं ज्यादा आराम से रह सकती हूँ, और अगर कोई भूत आ भी गया तो मैं उसका खात्मा कर दूंगी। साइतो कहता है तो क्या सच में तुम मेरे बिना रह लोगी? अकाने कहती है क्या तुम मेरी मजाक उड़ा रहे हो, और वैसे भी मैं हिमारी के साथ समय बिताने के बारे में सोच रही थी, तो आज मैं ये कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में साइतो पार्टी के लिए निकल रहा होता है और वो फिर से अकाने से पूछता है तुम इसके लिए श्योर तो हो ना? और अकाने उसे फिर से मना करते है कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकती। आगे ये दोनों साइतो को देखकर उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। देन साइतो गाड़ी में बैठकर पार्टी के लिए जाने लगता है और सोच रहा होता है कि अकाने आंटी रिको के सामने काफी साथ बिहेव कर रही थी। नेक्स्ट ये सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पार्टी होने वाली है। यहाँ पर ये सभी लोग साइतो और सीसे को वेलकम करते हैं। साइतो यहाँ पर कहता है टेक्निकली अब ये उसका घर नहीं रहा। तभी सीसे की मॉम कहती है घर का मुखिया अभी भी तुम्हें अपना ही सदस्य मानता है और वो तुम्हारे डैड को भी अडॉप्ट करना चाहते थे। आगे यहाँ पर सीसे इतनी ज्यादा स्लिपरी जमीन में फिसलने लगती है जो देखकर ये दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि सीसे के कपड़े काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ग्रैंडपा के पास उनकी कजन भी बैठी हुई होती है जिनकी आज बर्थडे पार्टी हो रही होती है। आगे ये दोनों उन दोनों के सामने बैठ जाते हैं और दादाजी के कजन को बर्थडे के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। आगे यहाँ पर दादाजी साइतो से पूछते हैं कि अकाने कहाँ है? साइतो कहते हैं उसे सर मार रही थी इसलिए वो यहाँ पर नहीं आई। आगे दादाजी कहते हैं तुम दोनों साथ रह रहे थे तो मुझे बताओ मेरा परपोता कहाँ है? साइतो कहता है क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपकी जबरदस्ती की वजह से हम शादी तो कर लिए पर ये चीज हम नहीं कर सकते। दादाजी कहते हैं ये क्या कह रहे हो, यही तो तुम्हारी मजे करने की समय है, कम से कम तुम साथ में नहाते तो हो गए। तभी उनकी कजन उन्हें रोक लेती है और कहती है बच्चे को और ज्यादा परेशान करना बंद करो। और साइतो यहाँ पर समझ जाता है कि सिर्फ यही हैं जो कि दादाजी के सामने इस तरीके से बात कर सकते हैं। देन वो उनसे ये कहता है कि आप दादाजी को ये समझा सकते हैं कि वो लोगों को ऐसे शादी करने के लिए मजबूर करना बंद करे। इस पर दादाजी के कजन कहते हैं जब मैं तुम्हारी शादी के बारे में सुना था तो मैं भी काफी हैरान हुई थी, पर फिर भी मैं दादाजी के इस डिसीजन के ऊपर सपोर्ट की थी क्योंकि सकुरामोरी फैमिली पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए होजो फैमिली और सकुरामोरी फैमिली इन दोनों फैमिली के दो मेंबर के बीच में शादी होना ये अच्छा हुआ। देन आगे वो साइतो से कहते हैं तुम अपनी वाइफ का अच्छे से ध्यान रखना। साइतो कहता है ठीक है। देन वो आगे कहते हैं मुझे तो हमेशा से ही लगता था कि तुम सीसे से ही शादी करने वाले हो। साइतो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देन वो सीसे को जब देखता है तो सीसे यहाँ पर काफी शर्मा रही होती है। साइतो उससे कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम लाल क्यों पड़ गई हो? सीसे कहते हैं कुछ भी नहीं, मैं बस बहुत सारे मैट्रिक टन मिर्ची खा ली हूँ। साइतो कहता है आखिर तुम इतनी सारी मिर्ची लाई कहाँ से? सीसे कहती पैरेलल यूनिवर्स से। आगे साइतो उससे कहता है क्या तुम शर्मा रही हो? वो तो बस मजाक कर रहे थे, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। आगे सीसे को शांत करने के लिए साइतो को उसके सर को सहलाना पड़ता है। नेक्स्ट में घर में अकाने का सीन दिखाया जाता है। तब यहाँ पर हिमारी आती है और अकाने को गले से लगा लेती है और अकाने से कहती है मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए शुक्रिया। मुझे लगा कि मैंने जो किया उस वजह से तुम शायद मुझसे नफरत करती होगी। उस प्लान की वजह से मैंने साइतो के साथ जो किया मुझे लगा कि तुम मुझ पर गुस्सा हो गए। अकाने कहती मैं तुम पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं जानती हूँ तुम हमारे लिए कितना कुछ किया हो और इसके अलावा मुझे इसकी परवाह नहीं है कि साइतो क्या करता है। हिमारी कहते ये राहत की बात है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अकाने कहते मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हिमारी कहते तो ठीक है, अब चाहे कुछ भी हो जाए वादा करो कि हम सबसे अच्छे दोस्त बने रहेंगे। अकाने इस पर हाँ कहती है और सोचती है अब चाहे कुछ भी हो जाए इसे इसकी क्या मतलब है। देन ये दोनों साथ में मिलकर केक बनाते हैं। देन आगे ये दोनों चाय पीते हैं, काफी सारी बातें करते हैं और ये दोनों यहाँ पर एक साथ काफी खुश होते हैं। देन केक यहाँ पर बनने के बाद हिमारी यहाँ पर केक की फोटो खींच के साइतो को भेजने लगती है। अकाने उससे कहती है क्या तुम और साइतो अपने अपने कॉन्टैक्ट एक्सचेंज किए हो? हिमारी कहती है हाँ काफी वक्त पहले हमने ये किए थे। अकाने इस पर हैरान होती है और मन में कहती है उस धोखेबाज ने ऐसा किया। तभी हिमारी उससे कहती है क्या तुम चाहती हो कि मैं उसकी कॉन्टैक्ट को डिलीट कर दूं? अकाने कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस सोच रही थी कि कहीं वो तुम्हें ज्यादा मैसेज करके परेशान ना कर रहा हो। हिमारी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, हम तो बस हर रात बात करते हैं। और कल रात में नहाने के बाद उसे अपनी एक सेल्फी भी भेजी थी। इस फोटो को देखकर अकाने कहती है क्या वो तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है? तुम इस बारे में मेरे साथ बात कर सकते हो। हिमारी कहते नहीं मैं खुद ही ये सोच के उसके पास ये भेजा था कि इससे देखकर वो उत्तेजित हो जाएगा। अकाने कहते तुम खुद ही इसे भेजे पर क्यों? हिमारी कहते जब तुम चाहते हो कि तुम्हारा क्रश तुम्हें पसंद करे तो तुम खुद को रोक नहीं सकते, पर इससे काम नहीं बना, उसने तो मुझे पूरी तरीके से ही इग्नोर कर दिया। और अकाने यहाँ पर कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो बेवकूफ मेरे सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया। हिमारी कहते कोई बात नहीं, मैं इससे खुश हूँ कि उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया। तभी उसके पास साइतो का मैसेज आता है कि ये बहुत ही कूल है कि तुम केक बना सकती हो। और आगे हिमारी उसके साथ प्यार भरी बातें करने लगती है और उन दोनों के से बात करते हुए देखकर अकाने को अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी हिमारी कहते माफ करना, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही थी। अकाने कहते कोई बात नहीं, वैसे मैं टेक्सटिंग में इतना माहिर नहीं हूँ। आगे हिमारी उससे
उससे कहती है क्या तुम साइतो की टेक्स्ट की इंतजार कर रहे हो? अकाने कहते बिल्कुल नहीं, मैं उस जैसा आदमी से टेक्स्ट का इंतजार क्यों करूंगा? हिमारी कहते हैं क्योंकि तुम ऐसे किसी पर्सन से नफरत नहीं कर सकते जिसकी परवाह तुम्हें नहीं है। दिन शाम हो जाती है और हिमारी यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट अकाने यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आ जाती है। तभी उसकी नजर फोन के ऊपर जाती है। वो देखती है साइतो की कोई भी नोटिफिकेशन उसके पास नहीं आया था, जिस वजह से वो यहाँ पर काफी दुखी हो जाती है। नेक्स्ट हमें यहाँ का सीन दिखाया जाता है। शीशे यहाँ पर सो चुकी थी। तब यहाँ पर ग्रैंडपा साइतो के पास आ जाते हैं और उसे ये ग्रीन भेजी उलोंग टी पीने के लिए कहते हैं, क्योंकि साइतो शराब नहीं पी सकता ना। आगे साइतो शीशे को लेकर कमरे में सुला देता है। तभी रोई साइतो को वहीं पर ही सोने के लिए कहती है और कहती है इससे तुम एक राजकुमारी और मेरी जैसे एक मेड को एंजॉय कर सकते हो। हर आदमी का इस जैसा एक हरम बनाने का सपना होता है, कि आपका ये नहीं है? साइतो कहता है बकवास बंद करो, मैं दूसरे कमरे में जाके सोऊंगा। रोई कहते हैं आप तो बहुत ईमानदार आदमी है। ऐसे ही वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। नेक्स्ट सीन में साइतो जब यहाँ पर होता है तो उसके पास अकाने की कॉल आती है। साइतो उससे पूछता है क्या हुआ? अकाने कहते नहीं कुछ नहीं। साइतो कहता है क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनने की मन किया? अकाने कहते नहीं ऐसा नहीं है, मुझे बस थोड़ी सी अनकंफर्टेबल महसूस हो रही है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आज बहस नहीं कर पा रही हूँ। साल के शुरुआत से ही तुम्हारे साथ बहस करके ये एक आदत जैसा हो गया है, इसलिए आज अचानक से इतनी ज्यादा शांति हो जाने की वजह से मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। साइतो कहता है तो तुम्हारा मतलब है मेरे बिना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? अकाने कहते नहीं मेरा मतलब ये नहीं है, बस तुम जल्दी घर वापस आ जाओ। साइतो कहते हैं ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाने यहाँ पर कान में हेडफोन लगा के गाना सुनते हुए सोने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे यहाँ पर नींद नहीं आ रही होती क्योंकि वो काफी वक्त से अकेले से नहीं सोई है। तब वो किसी की आवाज सुनकर उठ जाती है और खिड़की के पास किसी को देखती है। उसे यहाँ पर काफी डर लगने लगता है और वो साइतो की याद करने लगती है। आगे वो इस बयान को लेकर खिड़की के पास जाती है और जैसे ही वो यहाँ पर किसी के हाथ को देखती है तो वो उसे यहाँ पर मारने वाली होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो साइतो है और वो यहाँ पर रुक जाती है। आगे साइतो रूम के अंदर आ जाने के बाद अकाने पूछती है तुम ये क्या कर रहे थे? साइतो कहता है फ्रंट गेट लॉक था और कॉलिंग बेल मारने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। अकाने इस पर समझ पाती है कि वो कान में हेडफोन लगा के गाना सुन रही थी, इसलिए उसे ये नहीं सुनाई दिया। आगे साइतो कहता है वो अकाने को फोन भी किया था पर अकाने उसकी जवाब नहीं दी, इसलिए साइतो उसे जगाए बिना ही अंदर आने की कोशिश कर रहा था। अकाने कहते मुझे लगा कि तुम आज रात वहाँ पर रहने वाले थे। साइतो कहता है प्लान तो वही था पर मुझे एक बस मिल गया, इसलिए मैं कुछ रास्ते तक बस में आया और कुछ रास्ते तक चल के आया। अकाने इस पर हैरान होती है और कहती है आखिर तुम कितने समय तक चले? साइतो कहता है लगभग 2 घंटे तक, और मुझे भी वहाँ पर अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस आ गया। ये सुनकर अकाने यहाँ पर काफी शर्मा जाती है। आगे साइतो यहाँ पर नहाने के लिए चला जाता है और अकाने यहाँ पर काफी खुश होती है काफी ज्यादा खुश होती है कि साइतो उसके लिए इतना ज्यादा मेहनत करके घर वापस आ गया। आगे साइतो जब नहा के बाहर आता है तो वो अकाने से पूछता है क्या तुम चेंजिंग रूम में आई थी? अकाने कहते हैं क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें तांग झांक कर रही थी? साइतो कहते हैं अगर ऐसा नहीं है तो तुम इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? दिन आगे साइतो यहाँ पर सो जाता है। तभी अकाने उसके साथ बात करने के लिए कहती है और कहती है मुझे बताओ पार्टी में क्या हुआ और वहाँ पर कौन कौन लोग थे? पर साइतो इस पर कुछ नहीं कहता तो अकाने को लगता है कि वो सो गया है। आगे अकाने उसे काफी प्यार से वेलकम होम कह के उसके काफी करीब सो जाती है और साइतो यहाँ पर उसे इतनी प्यार से बात करते हुए सुनकर काफी हैरान होता है और वो ये भी महसूस करता है कि अकाने आज उसके काफी करीब सोई हुई है। साइतो को उसकी इस बात से पता चल जाता है कि उस दिन पार्टी में जिस लड़की को वो देखा था वो अकाने ही थी और इतने में ही ये एपिसोड खत्म होता है।